उसके ऊपर मुश्किल से वो 200 ऑटो को ऊपर में ले जाते हैं कि हमने जो आपको टैक्स दिया है वो ट्रैफिक एसपी का वेतन देने के लिए, और जो हमारा मांग है अवैध वसूली के संबंध में कि हम इतने प्रकार के तो टैक्स देते ही हम लोग सड़कों पर हैं, और ये आंदोलन हमारा अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में ऑटो यूनियन की तरफ से 2 दिवसीय, आप मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि 2 दिवसीय आह्वान किया गया है हड़ताल का ऑटो और ई रिक्शा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से। हमने बातचीत की है जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष है पप्पू यादव, उनसे। वो कह रहे हैं कि 10 सूत्रीय मांग को लेकर ये हड़ताल की गई है। क्या है 10 सूत्रीय मांग, आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार अब गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज चारों तरफ आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि जितने भी ऑटो चालक हैं वो वापस आ जाए, आंदोलन में भाग ले, और 2 दिन के लिए चक्का जाम आप लोग करेंगे। 2 दिन में आज तो पहला दिन है और आज तो हड़ताल में हम लोग हैं, हम लोग सड़क पर उतरे हैं, और कल पूरे पटना समेत पूरे बिहार में इस हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। हम लोग जो है अपने 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज इस हड़ताल में हैं, और अगर प्रशासन हम लोगों से बात करती है, अगर हमारी मांगों की सुनवाई होती है, तो फिर हम लोग इस हड़ताल को, इस आंदोलन को ड्रॉप करेंगे, और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो फिर हम इससे बड़ा भी आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। पप्पू जी, आपका 10 सूत्रीय मांग क्या है? देखिए, 10 सूत्रीय मांग हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट मांग ये है कि आप हमारी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे ही नहीं तो हमारे पास 20 सूत्री भी मांग हो वो किस काम का। तो पहली मांग तो ये है कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारे साथ बात करिए, हमारे संगठन के साथ बैठ करके कि कहाँ हमारे ऊपर परेशानी हो रहा है, हमारी वजह से कहाँ परेशानी हो रहा है, हमको सुनाइए। आपसे हमको क्या सहयोग चाहिए, हमको सुनाइए। दूसरा हमारा मांग ये है कि जो हमारे यहाँ जो रिजर्व की गाड़ियाँ चलती है, पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, शहर डेवलप कर रहा है, लोग जो है सस्ती सवारी होने के कारण ऑटो और ई रिक्शा को रिजर्व करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने ओला और उबर को पूरे शहर में परिचालित होने का अनुमति दिया है, और ऑटो को आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बाइक टैक्सी है वो प्राइवेट नंबर का है, उसको कमर्शियल यूज नहीं होना है, फिर भी आप उसको कमर्शियल यूज में प्रयोग होने दे रहे हैं। और हम जो 5 प्रकार के आपको टैक्स भरते हैं, हमको परिचालन से बाधित कर रहे हैं। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हमारी 40% कमाई रिजर्व से होती है, और आप हमारा रिजर्व जो है ओला उबर रैपिडो कंपनी के खाते में आप डाल रहे हैं हमें मजबूर करके। ये गलत है, तो आप ये अनुमति हमें दीजिए। तीसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मांग है, वो ये है कि जो परमिट है, हमारा परमिट आपके रूट कलर कोडिंग वाले प्लान के चलते जो आपने पिछले 1 वर्षों से रिन्यूअल बंद रखा है, तो इसमें जिन चालकों का 5 साल पूरा हो गया था, वो अगर रिन्यूअल कराना भी चाह रहे थे, रिन्यूअल हो नहीं रहा था। अब जब वो रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो आप 20,000 रुपये का फाइन ले रहे हैं। भाई, गलती आपकी है और फाइन हम भरें क्यों? आपने वो तैयारियां क्यों नहीं करी? और चौथी जो मांग है कि आपने कहा है कि हम परमिट पर 5,000 रुपये का फाइन करेंगे 10 जुलाई से। आप क्यों करेंगे फाइन? आपका परमिट 2014 से बंद है, तो जब 2014 से आपने परमिट ही नहीं दिया तो हम परमिट लेंगे कहाँ से? आप फाइन क्यों करेंगे? पहले आप स्मूथली तरीके से आप हमें परमिट दें, अगर हम नहीं ले तो आप हम पर कार्रवाई करिए। जो 5वीं हमारी मांग है वो ये है कि आप हमारे ऊपर नो पार्किंग का फाइन करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी रहती है, आप जाम लगाते हैं। हाँ, बस आप फाइन करिए नो पार्किंग का, हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम भी तो आपसे कुछ जवाब चाहते हैं। हम भी जवाब ये चाहते हैं कि जब आपके अनुसार हम नो पार्किंग में हैं, तो हमें आप ये भी बताइए कि हमारे लिए पार्किंग आपने कहाँ बनाया? पटना भी ऑटो के लिए पार्किंग नहीं है। ऑटो के लिए कहीं भी समुचित या बुनियादी व्यवस्थाओं समेत एक भी ऑटो स्टैंड नहीं है। जिन मल्टी मॉडल हब का वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, दरअसल वो मल्टी मॉडल हब ऑटो स्टैंड के लिए बनाया ही नहीं गया है। उसके ऊपर मुश्किल से वो 200 ऑटो को ऊपर में ले जाते हैं,
जबरदस्ती, क्योंकि वो कार पार्किंग है, आप जाके देख सकते हैं। ऑटो के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है, ऑटो छत से परिचालित नहीं होता है। अब इतना बड़ा शहर है, शहर की आबादी बढ़ रही है, शहर में जो है फुटपाथ ठेला दुकानदार, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं रहने की वजह से लोग आज आ रहे हैं शहर के अंदर, तो उन लोग को चलते भी सड़कें कंजेस्टेड हो रही है। आपका कहीं कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं रहने के कारण गाड़ियां सड़क पे है, क्योंकि हम जो आपको अग्रिम टैक्स दे करके गाड़ी खरीदते हैं, उसका एक ही मोटिव है कि हम गाड़ी का परिचालन कर करके हम अपनी कमाई करना चाहते हैं, हम रोजी रोजगार करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको टैक्स दिया है वो ट्रैफिक एसपी का वेतन देने के लिए, जो यातायात पुलिस कर्मी है उनका वेतन देने के लिए, जो परिवहन वहाँ के जो कर्मी हैं परिवहन विभाग में उनका वेतन के लिए हम टैक्स देते हैं आपको। हम आपको टैक्स इसलिए दिए हैं कि उससे हमारा रोजगार चले, तो आप हमारे लिए स्टैंड की व्यवस्था करिए। उससे अगला हमारा मांग है कि जो लाइसेंस है, लाइसेंस बनाने का काम आपका है, आपके विभाग का है। आपने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, वो क्या करता है कि नाजायज तरीके से 2500 रुपये की वसूली करता है, और जो हम पैसा नहीं देता है उसको ट्रायल में फेल कर देता है। चलो भाई तू फेल हो गया, फिर से चालान कटा के। तो ये जो धांधली है वो आपके वजह से है। आप जो है आरटीओ ऑफिस के तरफ से ही आप उसका ट्रायल लीजिए, जैसे पहले लेते थे। जो फिटनेस सेंटर है उसको आपने शहर से इतना दूर भेज दिया है कि वहाँ हमको फिटनेस कराने के लिए 2 दिन का वक्त लगता है, उसमें हमारी कमाई जाती है। नौबतपुर बेटा वहाँ, और फिटनेस सेंटर जो है 1 से 2 ही मात्र है, और गाड़ियों की संख्या 30 से 40 हजार है। तो आपके हिसाब से कितना फिटनेस सेंटर है? देखिए, फिटनेस सेंटर की संख्या बढ़ाइए कि स्मूथली तरीके से हो, और वो परिवहन विभाग जो फुलवारी में बना है उसके बगल में आप उस ऑफिस को बनाइए कि हम लोग जाएं और फिटनेस हमारा 1 से 2 घंटे में हो जाए और हम चले, हमारी कमाई का भी नुकसान नहीं हो। और जो हमारा मांग है अवैध वसूली के संबंध में, कि हम इतने प्रकार के तो टैक्स देते ही, आप तो हमसे वसूल ही रहे हैं, साथ साथ में आपने गुंडों को भी हायर कर रखा है वसूलने के लिए, क्योंकि वो गुंडे बिना आपके मिली भगत के, बिना पुलिस के मिली भगत के, वो तो सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे नहीं। कौन वसूल रहा है? अभी जाके देखिए, हम लोग जब उस रास्ते से गुजरते हैं, दानापुरा स्टेशन के रास्ते से भी अगर गुजरना चाहें, उनको पार्किंग का ठेका मिला है रेलवे पार्किंग का। उनका एक एरिया निर्धारित होता है कि इतना पार्किंग का स्पेस आपका है, इसमें जो गाड़ियां लगेगी वो आपको पार्किंग देगा। लेकिन वो स्थानीय थाना के मदद से सड़क पर अपने गुंडों को लाठी लेके खड़ा कर देते हैं, उस रास्ते से हर गुजरने वाले ऑटो और रिक्शा से 50 रुपए की वसूली करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप चले जाइए पाटलिपुत्रा स्टेशन पर, वहाँ वो 70 रुपए की वसूली करते हैं सड़कों पर। एक नया चलन चला है, नगर परिषद और जिला परिषद के नाम पर बिहटा चौक पर जो भी गाड़ी आ जा रही है उससे 40 रुपए की वसूली है, फतुहा में वसूली है, बख्तियारपुर में वसूली है, मसौड़ी में वसूली है। तो आपने जगह जगह गुंडे हायर कर रखे हैं कि भाई हमने तो लूट लिया, इनको सड़क पर भेज दिया, रोज लूट रहे हैं, तुम भी लूट लो, बाती गंगा में हाथ धो लो। ये जो उनका सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम के विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं, और ये आंदोलन हमारा अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। अनिश्चितकाल का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, समाधान होने तक हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। चलिए देखिए, हमने बातचीत की जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उनसे उनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं। मांग उन्होंने अपना बताया, सरकार से अवैध वसूली भी की जाती है, इस संबंध में भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इस खबर में इतना ही। सहयोगी राहुल के साथ में करुणा तिवारी, पटना।